हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आप लोगों को सैम्पल पेपर 4 तक करवा दिए थे। चैप्टर फर्स्ट में जो रियल नंबर में जो क्वेश्चन उसमें आ रहे थे वो मैंने सारे करा दिए थे। आज हम सैम्पल पेपर 5 से स्टार्ट करते हैं। सैम्पल पेपर 5 इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर फर्स्ट में आ रहा है। देखिए ये हमारा सैम्पल पेपर 5, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये है सैम्पल पेपर 5 में, ये है सैम्पल पेपर 5 और इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में है। इफ़ सम ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज़ 1, 2, 1, 5 एंड देयर एचसीएफ इज़ 81 देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। इसमें ऑप्शन ये हैं। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को पहले से ही अपनी नोटबुक में राइट डाउन करके रखा हुआ है। ओके, देखिए ये है। तो हमें क्या करना है इसमें, इफ़ सम ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज़ इतना, तो हम पहले ये देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। ओके, तो हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें एक तो एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ इक्वल टू 81 और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ टू प्राइम को प्राइम नंबर। ओके, ये हमें कितना गिवन है, 1, 2, 1, 5। अब हमारे देखिए जो हमारे हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि हमारे टू प्राइम नंबर है। टू नंबर्स जो हैं वो क्या क्या है, नंबर जो हमारे हैं, एक नंबर हमने ले लिया x और एक ले लिया y। लेकिन जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों नंबर का कॉमन नंबर ही तो होता है। तो हमने इन दोनों में 81 यहाँ पर भी लिख दिया, यहाँ पर भी, तो ये तो कॉमन आ गया। तभी हमें पता चला कि 81 x है और ये 81 y, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों नंबर का कॉमन नंबर होता है। इसलिए हमारा एक नंबर क्या हो गया, 81 x और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, 81 y। ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा और ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। ओके, अब देखिए हमारे पास सम तो दिया है, तो अगर हम सम निकालेंगे तो इन दोनों का सम ही तो हो जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, 81 x प्लस 81 y इक्वल्स टू 1, 2, 1, 5। अब इन दोनों का सम करिए तो सम क्या हो जाएगा, 81 हम कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2, 1, 5। x प्लस वाई और 81 इसके डिनोमिनेटर में नीचे चला जाएगा, 1, 2, 1, 5। इसको 1, 2, 1, 5 को यहीं एज इट इज़ लिखते हैं और 81 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब हम इसको काटेंगे। इसको अगर हम कट करेंगे, अगर हम इसको किससे कट करें, अगर हम इसको 9 से ही कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 9 ज़ा और ये क्या हो जाएगा, 9 1 ज़ा और 9 12 में से 9 गया 3, तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 1 तो 9 3 ज़ा 27, 31 में से 27 गया तो 4, तो 3 ज़ा और ये 4, तो 9 5 ज़ा 45। अब हम अगेन 9 से इसको कैंसिल कर देंगे। 9 1 ज़ा 9 और इसमें से 13 में से 9 गया तो 4, ये 45 हो जाएगा, तो 9 5 ज़ा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर नहीं, अभी x प्लस वाई इक्वल टू आ गया हमारा 15। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स आर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सच नंबर्स हमारे क्या आते हैं। तो हमारी एक तो ये कंडीशन आ गई, हमारी x प्लस वाई 15 है, इन दोनों का सम हमारा कितना है, ये जो हमारा है 15 है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा को प्राइम भी हमें पता है। हमें क्या पता है कि सिंस x एंड y आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम है, दैट मीन्स केवल इनका क्या, केवल एक ही फैक्टर्स जो क्या होगा, ओनली वन जो होगा इनका कॉमन, वही हमें क्या होगा, कॉमन होगा और कोई नहीं होगा, तो वो क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा। ठीक है, देखते हैं हम एग्जाम्पल से, और देखते हैं क्या क्या हमारे बनते हैं कॉम्बिनेशंस। ओके, तो हमने सपोज 1 कंडीशन ले ली, x हमारा अगर 1 है, अगर x हमारा 1 है तो y हमारा क्या आ जाएगा, y हमारा क्या है, ये है हमारा ना एक इक्वेशन, क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स, तो 15 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 40। तो हमारे पेयर क्या बन गया, 1 और 40। अब देखिए 1 ये 1 है और 14 का भी हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और क्या हो जाएगा, 1
2 है ना, 1 2 और 7 और 14 इटसेल्फ है ना। तो इसमें इन दोनों में हमारे कौन से कॉमन है, एक ये और ये 1, तो दैट मीन्स ये हमारा को प्राइम है। ये हमारा क्या है, को प्राइम, ये को प्राइम है। तो दैट मीन्स एक पेयर तो हमारा ये हो गया। अब सेकंड पेयर देखते हैं। अगर हमने x इक्वल्स टू 2 रखा तो हमारा y इक्वल्स टू क्या हो गया, 15 माइनस 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 13, y इक्वल्स टू 13। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए 2 और 13, 2 का तो 2 ही होगा फैक्टर, और इसके क्या हो, इसका भी 13, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। तो ये भी क्या हो गया, इनका भी कौन सा, इनका भी ये 1 भी होगा, इसका भी 1 भी होगा। तो इनमें केवल 1 जो है वही कॉमन है। दैट मीन्स ये क्या है, को प्राइम। ये भी हमारा क्या है, को प्राइम। अब थर्ड पेयर देखते हैं। अगर हमने x इक्वल्स टू 3 लिया और y इक्वल्स टू 15 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 12। y इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, 12। तो हमारा पेयर क्या बना यहाँ पर, 3 and 12। बट इसका फैक्टर तो 1 और 3 हो जाएगा। इसका फैक्टर हमें पता है 1 2 3 है ना, 3 4 6 और 12 होता है। तो ये तो इसका तो फैक्टर कॉमन आ गया ना, 2 फैक्टर्स आ गए और 1 के अलावा भी 3 भी आ गया। दैट मीन्स ये को प्राइम नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये पेयर हमारा एप्लीकेबल नहीं है। ओके, को प्राइम, नॉट को प्राइम। ओके, अब हम फोर्थ ये देखते हैं नेक्स्ट। x इक्वल्स टू अगर 4 है तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 15 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। तो देखिए हमारा पेयर क्या बना, 4 and 11। तो 4 के तो फैक्टर 1 2 and 4 हो गया, और इसके क्या हो जाएंगे हमारे, ये तो प्राइम नंबर है तो 1 और 11। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा को प्राइम है, क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर 1 और 1 कॉमन है। ओके, तो ये हमारा को प्राइम है। हमारे पास कितने अभी पेयर आ गए, को प्राइम है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ देखते हैं हमारा क्या, कि x इक्वल्स टू 5 लिया और y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, तो हमारा ये 10 आ गया। तो ये तो है ही नहीं, ये तो हमें दिख ही रहा है, ये 5 और ये, इसके तो को प्राइम ये 1 हो गया और 5 प्राइम है, और इसका 1 5 और 10 इटसेल्फ। तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स कॉमन है। तो ये हमारा नॉट को प्राइम, ये भी हमारा एप्लीकेबल नहीं है इस कंडीशन में, प्राइम। ओके, अब 6 में हमने देखा x इक्वल्स टू 6 लिया तो y इक्वल्स टू 15 माइनस 6, दैट मीन्स 9। क्या आ गया हमारा, 9। तो ये भी दिख ही रहा है, 6 and 9। 6 के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6, और इसका क्या हो जाएगा 1, इसके हो जाएगा 1 3 और 9। तो इसके भी 2 फैक्टर हमारे क्या हो गया, कॉमन आ गए। तो ये भी हमारा क्या है, नॉट को प्राइम। तो ये भी एलिजिबल नहीं, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम 7th पेयर, x इक्वल्स टू अगर हमने 7 रखा तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 7 8, y इक्वल्स टू 8। तो हमारा ये पेयर क्या आ गया, 7 and 8। तो ये प्राइम नंबर है, तो इसका 1 और 7, और ये 1 2 4 और 8। तो इसके केवल एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, को प्राइम। ये क्या है, को प्राइम। ओके, हमारा को प्राइम है। तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, इफ सम ऑफ द 2 नंबर्स आर 1 2 1 5 एंड देयर HCF इज 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। कितना हो गया हमारा, सच पेयर्स हमारे कितने आ गए, काउंटिंग करो, 1 2 3 4। हमारे सच कितने काउंटिंग करें हमने कि कितने पेयर आ गए हमारे, एक ये है 1 1 और ये भी 2, ये भी 1 2 3 और ये 4। तो हमारे क्या आ गए, द नंबर ऑफ सच पेयर आर 4। क्या आ गए, 4। मतलब कौन कौन से पेयर हो गए हमारे पास पेयर कौन कौन से हो गए हैं, हमारे पेयर हो गए, एक तो पेयर हो गया 1 and 14, दूसरा पेयर हमारा क्या हो गया 2 and 13, तीसरा पेयर हमारा हो गया
तीसरा पेयर है हमारा 4 and 11 एंड फोर्थ पेयर हमारा हो गया 7 and 8। ओके, तो आंसर इज सी। आंसर क्या है हमारा? सी। सी ऑप्शन क्या है इसका आंसर? आंसर सी। ओके, हाँ, ये सैम्पल पेपर 5 का 26 क्वेश्चन है, वो भी हमारे चैप्टर फर्स्ट से। देयर आर 104 स्टूडेंट इन क्लास 10th एंड 96 स्टूडेंट इन क्लास 9th in a school. In a house examination, the students are to be equally seated in parallel rows such that no two adjacent rows are of the same class. First हमें जो फाइंड करना है, द फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रो ऑफ ईच क्लास फॉर द सीटेड और अरेंजमेंट। एंड बी हमें फाइंड आउट करना है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड ऑल्सो क्लास 10th इन द रो। स्टार्ट। हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या दिया है कि हमें क्लास 10th और क्लास 9th में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हैं। तो देखते हैं हम इसमें हमें गिवन जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th इक्वल टू 104 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th में हमें दिए 96। अब हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि इनका रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है तो हम इसमें SCF फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे इसमें? SCF, ग्रेटेस्ट एक लाइन में जो है कितने स्टूडेंट होने चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनका SCF। तो पहले हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो पहले 104 का हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद हम 96 का। तो ये हमने 96 का कर रहे हैं 104। पहले 2 से होगा फैक्टर्स का 2, तो क्या होगा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 तो 2 2 ज़ा 4 और 1 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा। अब देखिए ये हमारा 13, क्योंकि 13 हमारा प्राइम है, 13 हो गया 13। अब ये देखिए 2 2 4 ज़ा 8 1, तो 2 8 ज़ा 16, फिर अगेन 2 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 अगेन 2 2 6 ज़ा, अगेन 2 2 3 ज़ा, अब 3 3 1 ज़ा 3। तो अब हम देखते हैं हमारे क्या क्या है। 104 के जो फैक्टर्स आए हैं वो हमारे क्या आए हैं? 3 times 2, 2 into 2 into 2 into 13। तो ये हो गया 2 की पावर 3 एंड 13। और ये जो हमारा 96 है वो हमारा आया, उसके फैक्टर्स जो आए हैं वो क्या है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2, 1 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 एंड 3। तो हम इसको इसके फॉर्म में कि 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। 2 की पावर 3 तो 5 है, तो कितने बचे हमारे? 2 की पावर 2 into 3। अब देखते हैं इनमें हमारा 2 की पावर 3 कॉमन है और ना 13 कॉमन है, ना 3, ना 2 की पावर 2। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा? हमें फाइंड क्या करना है? SCF। तो SCF हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था। तो ये जो SCF होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? वो हमारा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 इन ईच हमें ईच रो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो SCF हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारा SCF क्या आ रहा है? इसमें और इसमें 2 की पावर 3 कॉमन है, वही हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। तो हमारा SCF आ गया हमारा 8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? देयर आर 8 स्टूडेंट इन ईच रो। ईच रो में हमारे कितने स्टूडेंट हैं? 8 है, ये हमारा आ जाएगा। अब हमें नंबर 1 पे क्या फाइंड आउट करना है? ए पार्ट जो है इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए इसमें करना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर द
सीटिंग अरेंजमेंट। हमें ये भी ऊपर दिया था कि हमें जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें दो एडजेसेंट, एक ही क्लास की दो एडजेसेंट रो नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स हमें जो अरेंजमेंट है उसमें देखना है कितनी रोज़ किसकी आती हैं और उनकी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ बतानी है हमें। तो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें फाइंड आउट करना वो लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज़ मतलब क्लास 10th प्लस क्लास 9th की दोनों की रोज़। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ स्टूडेंट। क्या करेंगे हम, इसका हमें फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज़ ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो 10th के लिए क्या लगेगा, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जो 10th में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो हमारा ये कितना आ गया आएगा, 104 है टोटल स्टूडेंट और ईच में 8 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब हम सेकंड में भी यही नंबर ऑफ रोज़ ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। तो अब 9th में देखेंगे तो यही फार्मूला लग जाएगा, जो फार्मूला है टोटल स्टूडेंट और अपॉन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच रो। तो ईच रो में तो हमारे 8 हैं और इसमें कितने थे, 96 अपॉन 8। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अब हम टोटल रोज़, क्योंकि हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट करना है उसका, तो ऐसे करना है कि वो रिपीट ना हो। एक रो इसकी, क्योंकि ये 13 है तो ये दोनों साइड में आ जाएंगी। ये नंबर ज़्यादा है 10th क्लास के तो ये दोनों साइड में आ जाएंगी, क्योंकि एक ज़्यादा। और उसके बाद इस तरह से ये हो गया 10th की क्लास का, फिर 9th की क्लास के बच्चे रो, और फिर 10th का, फिर 9th का, 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 फिर 10th का, फिर 9th का और लास्ट में 10th का। इस तरह से ये हमारी 25 अप्रॉक्स 25 ये हमारी रोज़ होंगी। इस तरह से अरेंजमेंट होगा। लास्ट में हमारा 10th ही आएगा और यहाँ पर बीच में 10th और, तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। लास्ट में हमारी दोनों 10th के रोज़ आएंगी और इसके बीच में हमारी एक 10, ये पहले 10th से स्टार्ट है, 10th फिर 9th फिर 10th फिर 9th फिर 10th फिर 9th, इस तरह से लास्ट में अप टू हमारे लास्ट में क्या आ जाएगी, 10th की रो हो जाएगी। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कैसे आएंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये जो हमारी 13 और 12 जो आए हैं ना इन दोनों की रोज़, उनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ रोज़। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू क्लास 10th की और क्लास 9th की, 13 प्लस 12 इक्वल्स टू 25। ये हमारा आंसर आ गया। और हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर। ओके, हमारा सेकंड पार्ट क्या था, also find the number of student of class and also of class 10th in row, class 9th and also of class 10th in row। तो इन दोनों में ही हमारे रो में कितने आ रहे थे, हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया था। ये हमारा आ रहा था देयर आर 8 स्टूडेंट इन ईच रो। तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन अ रो इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ रो इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर है। देखिए, ए का हमारा आंसर आया है 25 और बी पार्ट का हमारा आंसर आया 8। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सैम्पल पेपर हमारा है सैम्पल पेपर 6, जो 2022 और 2023 का है। ये देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन, मैं दिखाती हूँ आपको सैम्पल पेपर में। ये हमारा सैम्पल पेपर
2022 और 23 का है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, let a and b be two positive integers such that a equal to p की पावर 3 and q की पावर 4 and b equal to p की पावर 2 और q की पावर 3 where p and q are prime number. If HCF of a और b equal to p की पावर m और q की पावर n and LCM of a and b equal to p की पावर r और q की पावर s, then m plus n ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन r प्लस s ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ये हमारा 1 मार्क्स का है और इसमें ऑप्शंस दिए हैं। देखते हैं क्या आंसर है। हम देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके ऑप्शन आई थिंक मैंने नहीं लिखे, तो मैं आपको बता दूँगी जो आंसर होगा। तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें दिया है a एंड b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। गिवन हमें है a क्या दिया है हमें, a दिया है हमें p की पावर 3 q की पावर 4 और हमें b क्या दिया है, b हमें दिया है p की पावर 2 और q की पावर 3। हम इसको, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब हम इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा p की पावर 2 और p और q की पावर 3 एंड एक्स्ट्रा एक q। तो इन दोनों में अब हमें क्या है, गिवन है, ये तो हमने देख लिया। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है एक और चीज़ गिवन है, हमें गिवन है HCF हमें कितना गिवन है, a और b का HCF हमें गिवन है p की पावर m और q की पावर n, और एलसीएम हमें इन दोनों का गिवन है a और b का, वो हमें दिया है LCM हमें दिया है a और b का दिया हुआ है p की पावर r और q की पावर s। अब इन दोनों में देखिए हमारा क्या कॉमन है, वही हमारा HCF होगा। तो हमारा क्या कॉमन है, p की पावर 2 और यहाँ पर भी p की पावर 2 और q की पावर 3 और q की पावर 3। ओके, तो अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस पेज को। अब हम HCF हमारा क्या दिया है, HCF हमारा ऑफ a और b का क्या गिवन है, हमें दिया है p की पावर m और q की पावर n, और हमने जो फाइंड आउट कर रहा है, फाइंड आउट इससे कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है, कौन सा कॉमन है, p की पावर क्या आ रहा है, p की हमारा, अगर हम देखें, अगर हम इसको फाइंड आउट करें HCF ऑफ a और b की, तो हमारा क्या है आ रहा है, p की पावर 2 एंड q की पावर 3, यही दोनों हमारे कॉमन है। अब लेकिन हमें गिवन भी है, लेकिन हमें फाइंड आउट देखो क्या करना है, वो तो मैंने लिखा ही नहीं क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है m प्लस n क्लोज ब्रैकेट और r प्लस s क्लोज ब्रैकेट, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमें गिवन भी है HCF, हमें इसका क्या गिवन है, p की पावर m और q की पावर n इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं, ये तो हमने लिखा ही है, फाइंड आउट ही किया है, p की पावर 2 और q की पावर 3। अब हम ऑन कंपेयरिंग इनको क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इनको कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड। तो हमारा क्या आएगी, m आ जाएगा हमारा p की पावर m यहाँ है और यहाँ पर p की पावर 2, तो m हम इक्वल टू आ जाएगा 2, और n हमारा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा हमारा, यहाँ q की पावर n है और यहाँ q की पावर 3, तो ये 3 आ जाएगा। LCM में भी करेंगे, LCM ऑफ a एंड b। LCM हम अगर फाइंड आउट करें तो देखो LCM में जो कॉमन होते हैं फैक्टर वो लिखते हैं, तो हमारे यहाँ पर p की पावर 2 और q की पावर 3 वो हमारे कॉमन है, और रेस्ट ऑफ जो बचते हैं वो भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं, यहाँ पर है p एंड q। ओके, अब इसको हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल p की पावर ये 2 और एक 1, ये p की पावर 3 और यहाँ पर 3 q की पावर 3 और q की पावर 1, तो ये q की पावर 4। तो अब हमारे दिया भी है, गिवन भी है, LCM कितना गिवन है हमें, p की पावर
वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, p की पावर r और q की पावर s। अब ऑन कंपेयरिंग, जैसे हमने HCF में किया है वैसे ही LCM में, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड तो r हमारा कितना आ गया, r देखिए p की पावर r है और यहाँ p की पावर 3, तो r हमारा क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर q की पावर s है और q की पावर 4, तो q इक्वल्स टू हमारा 4 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है m प्लस n, हमें अब सारी वैल्यू m n r q, सॉरी ये मैंने है ना यहाँ r फाइंड आउट करना है, यहाँ q लिख दिया, ये q की जगह क्या है, ये s करना था, तो मैंने s फिर से राइट डाउन कर दिया। अब हमें सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई है हमारी m n और r और s। अब हम इनका जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, m प्लस n और r प्लस s इक्वल टू, अब हम इनको ऐड कर देंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या है हमारा, m कितना दिया है 2, n दिया है 3 और r दिया है हमारा 3 और s दिया है 4। इन सबको ऐड करें तो 2 और 3 प्लस करेंगे तो 5 इंटू और 3 और 4 7 और 7 5 ज़ा 35, तो यही हमारा आंसर है। और ये मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे, तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा, 35 हमारा ऑप्शन है इसमें सी हमारा ऑप्शन है 35। ओके, तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, आंसर हमारा आ गया सी और क्या 35। ये सैम्पल पेपर का, इस सैम्पल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, ये है चैप्टर 1 का। गिवन दैट 26 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस 2√3 इज इरेशनल। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मैंने पहले से यहाँ पर अपने नोटबुक में राइट डाउन करके रखा हुआ है। ये क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमारे बैक पेपर में पास पेपर्स में आए हैं, वो वहाँ हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा 2016 दिल्ली के 14 क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह का है, तो उसके साथ हम ये सॉल्व करेंगे। तो हमारी सैम्पल पेपर आज फिनिश हो गए। यहाँ पर अभी हमारा सैम्पल पेपर यहीं सारे फिनिश हो गए हैं, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट ईयर पेपर्स करेंगे, जो चैप्टर 1 रियल नंबर से आए हैं उसके करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में भी कुछ इमोजीज़ या कुछ डालिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ कि हाँ आप लोगों को कुछ आ रहा है और आप देखना चाहते हैं वीडियो। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।